नमस्कार, मैं आकाश। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 की। मोदी सरकार के 2 कार्यकाल पूरे होने को हैं। तीसरा कार्यकाल क्या मोदी सरकार रिपीट कर पाएगी या फिर इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगा? नमस्कार, मैं हूं इरफान और चर्चा चल रही है कि 2024 में देश की बागडोर किसके हाथ में होगी। और जहां सर ने बताया कि किस तरह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है, और एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे देश में हर तरफ उनके विरोधी भी कम नहीं है। तो ऐसे में इस तरह की शख्सियत बनना, एक जादुई व्यक्तित्व बनना माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कैसे रहा होगा। तो सवाल मेरा यही है कि सर वो किस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग शख्सियत बनते हैं, उनमें क्या खास बात है ऐसी? सवाल बहुत साधारण भी है और बहुत गहरा भी है। महापुरुष पैदा नहीं होते या संत महात्मा पैदा नहीं होते हैं, कभी भी ये ध्यान में रखिए आप। भगवान कृष्ण रहे हों चाहे भगवान राम हों, इन्होंने भी जन्म लिया है साधारण उसी परिवारों में जिस तरीके से हम लोगों ने जन्म लिया है, लेकिन इनके कार्यों ने इनको महापुरुष बना दिया, इनको संत बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी ने, आप आश्चर्य करेंगे, दूसरा कार्यकाल लगभग खत्म हो रहा है, संसद का अंतिम सत्र भी हो चुका खत्म दूसरे कार्यकाल का। 18 घंटे काम करना एवरीडे। इसके साथ ही इन 10 साल के दौरान मोदी ने काम से एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली। विदेश से लौट के आकर भी मीटिंगों की तैयारी होती थी, मतलब प्लान्ड वे में जो उन्होंने काम किया। देखिए, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज, टाइम मैनेजमेंट। दूसरा डिसिप्लिन। तीसरी जो उन्होंने पहले अपने भाषण में कही थी जब सत्ता संभाली, न खाऊंगा न खाने दूंगा, यानी करप्शन पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी उनकी। और उसके बाद में मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। आपको ध्यान होगा 2019 के बाद में जब चुनाव हुए तो उसके अंदर एक नारा चला था, मोदी है तो मुमकिन है। और अब वो बदल के हो गया कि मोदी है, मोदी की गारंटी है। और ये इस कॉन्फिडेंस के साथ वो बात कहते हैं कि उन्होंने जो कमिटमेंट्स पब्लिक के साथ में किए, उन सब कमिटमेंट्स को पूरा करने का काम किया। जैसे देखिए आप, 370 कश्मीर से हटाने की बात थी। जिस समय 370 और 35 से हटाया गया, हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं था कि ये रातों रात क्या फैसला होने जा रहा है। क्योंकि आपको ध्यान होगा, अमरनाथ की यात्रा चल रही थी, अमरनाथ की यात्रा के दौरान ही ये फैसला किया गया। अमरनाथ की यात्रा को बीच में रोका गया। जितने भी तीर्थयात्री गए हुए थे उनको वापस खाली करने के लिए 2 या 4 दिन का समय दिया गया। सबको अपने अपने घरों में बुलाया गया। जो हुर्रियत के या अलगाववादी जो नेता थे उन सबको नज़रबंद किया गया और एक ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के क्या किया गया कि कश्मीर को पहले सेव किया, बटालियंस और भेजी गई, मिलिटेंट्स को चारों तरफ से घेर के रखा गया, या मिलिटेंट्स के जो सपोर्टर्स थे उनकी नाक में नकेल डाली। संसद के अंदर 370 और 35 से आया, खत्म हुआ। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को जो एक अलग राज्य था उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया। लद्दाख को अलग तोड़ के लद्दाख को अलग किया, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया। एनआईए की छापे करके सामने आई कि जो टेरर फंडिंग होती थी उन सबको पकड़ा गया, एक के बाद एक लगातार। और आप देखिए 2014 से पहले का आप नज़र डाल लीजिएगा, कोई ऐसा देश का, ऐसा राज्य, ऐसा शहर नहीं होगा जिसने आतंक का दंश नहीं झेला होगा। कोई ऐसा सड़क नहीं होगी जिस पे खून की नदियां नहीं बही होगी। कोई ऐसा शहर बड़ा ऐसा नहीं होगा जहां बमों के धमाकों से बड़ी संख्या में लोगों को जान नहीं गंवानी पड़ी हो। ट्रेन के अंदर विस्फोट, बस में विस्फोट, पार्क में जाओ तो अवांछित वस्तुओं को ना छुएं, बिना पूछे कोई चीज़ के हाथ ना लगाएं। आपको संदिग्ध वस्तु कहीं भी मिले तो तुरंत इस नंबर पे आप सूचित करें। पिछले 10 साल के अंदर वो आतंक आ गया। यानी लीडर इतना मजबूत हुआ कि उसने उनकी कमर को तोड़ने का काम किया। पाकिस्तान जहां से ये आतंकी घुसते थे, घुसपैठ करते थे, उनको वहीं मारने का काम किया। पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके टेररिज्म के जो अड्डे थे उनको खत्म करने का काम किया। कुल मिला के देखें तो जो कहा, जो कमिटमेंट्स किए वो सब पूरा करने का काम किया। आप देखिए मुस्लिम बहनों के साथ में 3 तलाक वाला मुद्दा जो था
बहुत इसको विस्तार में जाएंगे तो बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा, लेकिन उस 3 तलाक वाले मुद्दे से बहनों की स्थिति बहुत खराब होती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ये पीड़ा समझी और 3 तलाक यानी 3 बार बोलने से जो तलाक खत्म होता है वो व्यवस्था खत्म कर दी गई। इसके अलावा आप देखिए कितने ही सारे फैसले हैं, जो कहा वो करके दिखाया। यही कारण है कि मोदी को अलग बनाया और जो स्थितियां बन रही है आने वाले दिनों के अंदर भी मोदी जो कहता है वो गारंटी है। तो आने वाले दिनों में 2024 में कितना खरा उतरेंगे, लेकिन अभी तक के जो संकेत मिल रहे हैं वो तो यही संकेत दे रहे हैं कि मोदी की गारंटी 2024 में भी पूरी ताकत से चलेगी।